आज अमावस्या की भयानक रात थी। छलावापुर गांव में आज की रात बहुत ही भयानक होने वाली थी। उस गांव की हर अमावस्या की रात को जोरों की बारिश और बिजली चमकती थी, जिससे उस गांव का मंजर बहुत खौफनाक हो जाता था। उस रात गांव के सभी लोग अपने अपने घर में छिप जाते थे। छलावापुर गांव में हर अमावस्या की शाम मुखिया जी का सेवक पूरे गांव वालों को अमावस्या की रात को याद दिलाने आता था। आज की रात अमावस्या की रात है। आज की रात बहुत ही भयानक होने वाली है, इसीलिए आप सब रात होने के पहले ही अपने अपने घरों में चले जाएं। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज अमावस्या की रात है। अगर मुखिया जी ने अपने सेवक को ये काम ना लगाया होता तो पूरे गांव में हर अमावस्या की रात को कोई ना कोई ये बात भूल जाता और अपने घर से बाहर निकल आता। आप सही कह रहे हैं। अगर मुखिया जी ने सेवक ना रखा होता तो हमारे गांव में हर अमावस्या की रात को मौत का तांडव होता। चलो भाई, अब हम अपने अपने घर चलते हैं। थोड़ी ही देर में सूरज ढलने वाला है। रोशनी, तुम इतना तैयार क्यों रही हो? माँ, मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। अमावस्या की रात को बाहर जाने की बात सुनते ही रोशनी की माँ ममता के हाथ पर जमने लगते हैं। तुम रात को बाहर जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या कि आज अमावस्या की रात है? हाँ तो क्या हुआ माँ, अमावस्या की रात तो हर महीने आती है, इसमें नया क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि छलावापुर गांव के लिए अमावस्या की रात कोई आम रात नहीं होती? माँ, आपने क्या अमावस्या की रात लगा रखा है? तभी रोशनी के पिता अमित आते हैं। अमावस्या की काली रात के बारे में इसे कहां से मालूम होगा? जब से अमावस्या की रात हमारे लिए काली रात बनी है, उससे पहले से ही ये शहर में रह रही है। आप दोनों क्या बोल रहे हैं? मेरे जाने के बाद क्या हुआ था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोशनी बेटा, जब तुम यहाँ से गई थी तो उसके बाद इस गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे लिए अमावस्या की रात बहुत ही खौफनाक और डरावनी हो गई है। पिताजी, ऐसा क्या हो गया था? मुझे पूरी बात बताइए। रोशनी, तुम्हारे जाने के बाद इस गांव में एक ऐसी मुसीबत आई कि उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अमित रोशनी को उस गांव का काला और भयभीत अतीत बताने ही वाला था कि तभी जोर जोर से बिजली चमकने लगती है और जोरों की बारिश होने लगती है। पिताजी, आप चुप क्यों हो गए? बताइए, क्या हुआ था? हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी तुम जाकर सो जाओ। पिताजी बताइए तो आगे क्या हुआ, मुझे जानना है। रोशनी, अमित ने कहा ना कि हम कल बात करेंगे, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। माँ, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, अभी तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। फिर भी जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। और हाँ, कोई भी खिड़की दरवाजा खोलना मत, चाहे कोई बच्चा रोए या कोई मदद मांगे। रोशनी सिर मिलाकर अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। ये माँ और पिताजी इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे थे? ऐसा क्या हुआ है इस गांव में जो लोग अमावस्या की रात से इतना डर रहे हैं? और ये इतनी अचानक से बिन मौसम बरसात कैसे होने लगी? उस गांव में हर अमावस्या की काली रात में तूफानों की तरह बारिश होती और बिजली कड़कती। अब रोशनी की आंख लग गई थी, लगातार बारिश हुई ही जा रही थी। पूरे गांव में काला और डरावना अंधेरा छाया हुआ था। अब रात के 12 बजे गए थे। तभी रोशनी के घर पर कोई दस्तक देता है। खटखटाने की आवाज से रोशनी की नींद खुल जाती है। अभी कौन आया होगा, जाकर देखो या नहीं? एक काम करती हूँ, जाकर देखती हूँ कि कौन है। रोशनी बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे ममता की बात याद आती है। माँ ने तो मुझे दरवाजा खोलने के लिए मना किया हुआ है। रोशनी अपनी माँ की बात याद करके दरवाजा नहीं खोलती और अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। अब किसका बच्चा रोने लगा इतनी रात गए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक काम करती हूँ, अभी सो जाती हूँ, कल सुबह माँ से पूछ लूंगी।
रोशनी उस बच्चे की रोने की आवाज को नजरअंदाज करके सो जाती है। अगली सुबह रोशनी की आंख बहुत देर से खुलती है। माँ, मुझे जल्दी निकलना होगा, मुझे बहुत देर हो गई है। ठीक है बेटा, जाओ, आराम से जाना। रोशनी पिछली रात की बात को नजरअंदाज करती है और जल्दबाजी में शहर के लिए निकल जाती है। चलो, कल की रात बिना कोई समस्या के गुजर गई और अच्छे से रोशनी भी शहर के लिए निकल गई। चलो, अच्छे से रोशनी की रात कट गई, वरना वो हमसे इतने सवाल करती कि हमारे पास तो जवाब भी ना होता। ममता और अमित को लग रहा था कि रोशनी की रात आराम से गुजर गई है, मगर उन्हें कहाँ मालूम था कि रोशनी जल्दबाजी की वजह से बिना कुछ पूछे शहर चली गई है। रोशनी कुछ ही देर में शहर पहुंच जाती है। रोशनी, तुम आ गई। कल हमने तुम्हें कितने कॉल किए, मगर तुमने हमारा एक भी कॉल नहीं उठाया। अब क्या बताऊं प्रिया कि कल रात को क्या हुआ था। ऐसा क्या हो गया जो तू ऐसे बोल रही है? पता नहीं, मेरे गांव में अमावस्या की रात को ऐसा किया हुआ था कि मेरे गांव वाले अमावस्या की रात से डरते हैं। इसी वजह से मेरी माँ और पिताजी ने मुझे घर से निकलने नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे गांव में? थोड़ा अच्छे से बताओ। वो तो मुझे भी नहीं पता, मगर कल रात मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हुई हैं। अरे कुछ तो बताओ, सिर्फ पहेलियां क्यों बुझा रही हो? तुम लोगों को पता है, कल रात 12 बजे कोई हमारे घर का दरवाजा खटखटा रहा था और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। तुम्हें देखना चाहिए था ना कि दरवाजे पे कौन है और कौन बच्चा रो रहा था। माँ ने मुझे खिड़की और दरवाजा खोलने से मना किया था, इसीलिए मैंने नहीं देखा कि कौन है। तुम लोगों को पता है कि मुझे भूत प्रेत के बारे में जानने की कितनी जिज्ञासा रहती है। क्यों ना हम सब मिलकर तुम्हारे भूतिया गांव के बारे में पता लगाए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये भूत प्रेत का मामला है, मजाक नहीं है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? वैसे जानने की इच्छा तो मेरी भी है कि ऐसा क्या हुआ था कि सब इतना डरते हैं। तुम दोनों को आइडिया भी है। अगर हम इन सारी चीजों में पड़ेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रिया, हम उसे परेशान थोड़ी करेंगे। हम तो सिर्फ ये पता करेंगे कि क्या हुआ था। ठीक है, पता लगाते हैं कि क्या हुआ था। तब हम इस संडे को मेरे गांव चलकर माँ और पिताजी से इसके बारे में सारी बात पता लगाएंगे। ठीक है, तो तय रहा कि इस संडे को हम रोशनी के गांव जाएंगे। आज संडे का दिन था और आज ही रोशनी की सहेलियां उसके साथ उसके गांव जाने वाली थी। तुम दोनों तैयार हो? हाँ हाँ, हम तैयार हैं, जल्दी चलो। वो सब छलावापुर गांव की अमावस्या की काली रात का सच पता लगाने के लिए निकल जाती हैं और थोड़ी ही देर में वो सब छलावापुर गांव पहुंच जाती हैं। माँ, मैं आई हूँ अपनी सहेलियों के साथ। रोशनी, तुम इतने अचानक से? अभी तो तुम पिछले ही हफ्ते आई थी। वो मेरी सहेलियों को अमावस्या की रात का सच जानना था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। अमावस्या की रात की बात सुनकर ममता के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई हो। ये बात जाकर तुमने अपनी सहेलियों तक बता दी। हमें लगा कि तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और शहर चली गई। माँ, ये कोई साधारण बात नहीं थी कि इस पर ध्यान ना दिया जाए। अच्छा, जाओ, अपनी सहेलियों को कमरे में लेकर जाओ। रोशनी अंजलि और प्रिया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रोशनी, तुम जाके पूछो अपनी माँ से अमावस्या की रात के बारे में। हाँ हाँ, पूछती हूँ, चलो आओ मेरे साथ। रोशनी अपनी सहेलियों को अपने माता पिता के पास ले जाती है। माँ और पिताजी, हम यहाँ आपसे बहुत जरूरी बात पूछने आए हैं। रोशनी, तुम्हें ऐसी कौन सी बात मालूम करनी थी जो तुम इतनी दूर से अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आ गई? पिताजी, हम यहाँ अमावस्या की रात के बारे में पता लगाने आए हैं। मैं और मेरी सहेलियों इसकी तह तक जाना चाहते हैं। रोशनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम लोगों को नहीं पता कि वो कितनी खतरनाक है। उसके बारे में जो भी पता लगाने की कोशिश करता है, मारा जाता है। रोशनी, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और तुम्हारी सहेलियां भी किसी न किसी की बेटी है। हम तुम लोगों की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते।
आंटी आप चिंता मत करिए, हमें कुछ नहीं होगा। माँ बताइए ना कि ऐसा क्या हुआ था जो अमावस्या की रात इतनी भयभीत होती है। पहले तुम लोग वादा करो कि कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे तुम सबकी जान खतरे में पड़े। ठीक है, नहीं करेंगे। चलिए बताइए ना कि क्या हुआ था। लगभग 5 साल पहले इस गांव में बहुत भयानक गर्मी पड़ी थी, जिससे काफी ज्यादा नदी का पानी सूख गया था। पूरे गांव में पानी की कमी हो गई थी, तो गांव के मुखिया जी ने सोचा कि नदी के पास जो बंद कुआं पड़ा है उसे खोल दिया जाए। इससे पूरे गांव में पानी की कमी को काम किया जा सकता है। ये सोचकर मुखिया जी ने कुछ लोगों से कुआं खुलवा दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक था, सब आराम से पानी ले जा रहे थे। पर इस गांव के लोगों पर मौत के बदले तब छाए जब अमावस्या की काली रात आई। उस रात खूब जबरदस्त बारिश हुई, पूरी रात बिजली चमकी। सब बारिश देखकर बहुत खुश हो गए कि हमारे नदी में पानी वापस आ गया। मगर फिर ऐसा कुछ हुआ कि पूरे गांव की खुशी मातम में तब्दील हो गई। ऐसा क्या हुआ था आंटी जी जो सब डर गए और आज तक डरे हुए हैं? आगे कुछ ऐसा हुआ कि लोग उस रात के बारे में सोचकर भी डर जाते हैं। जल्दी बताइए माँ की आगे क्या हुआ था। उसके बाद उसी कुएं से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि लोगों के पसीने छूटने लगे। फिर क्या हुआ, जल्दी बताइए। उसके बाद उस कुएं से शादी का जोड़ा पहने एक औरत बाहर आई। उस औरत के पूरे शरीर पर जख्म भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर को चाकू से रौंद डाला हो। और वो कुएं से बाहर आकर कहने लगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, अपनी मौत का बदला चुन चुन कर लूंगी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि पूरे गांव वाले मानो जम चुके थे। ना कोई कुछ बोल रहा था, ना कोई अपनी जगह से हिल पा रहा था, मानो कि उन्हें कुछ समझ ना आ रहा हो। फिर जब उस औरत ने एक गांव वाले को पकड़ लिया, तो जाकर गांव वाले अपने होश में आए और अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगे। उस रात जो जो अपनी जान बचा सका बचा लिया, और जो ना बचा सका उसे उस औरत ने मौत की भयानक नींद सुला दी। उसके बाद से हर अमावस्या की रात को पूरे गांव में भयंकर बारिश और सन्नाटा छाया होने लगा, और पूरी रात वो औरत जिसे भी बाहर पाती है उसे मौत की नींद सुला देती है। तब आंटी आप सब ने मिलकर उस कुएं को बंद क्यों नहीं गैर कर दिया? मुखिया जी ने काफी बार उस कुएं को बंद करने की कोशिश की, पर जो भी व्यक्ति उस कुएं को बंद करने के लिए आता वो कुआं में गिर जाता और उसकी लाश भी ना मिलती। जब काफी बार ऐसा हो गया तो कोई कुआं बंद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसके बाद से पूरे गांव वाले अमावस्या की रात को बाहर निकलना ही छोड़ दिया। माँ, कब तक आप सब ऐसे डर के घर में बंद रहेंगे? कभी न कभी तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। देखो रोशनी, तुम सब मिलकर कुछ करने में मत लग जाना। जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन आंटी जी, आप सब कब तक ऐसे रहेंगे? आप सब उससे छुटकारा पाने की कोशिश क्यों नहीं करते? उससे कोई जीत नहीं सकता। और तुम सब ये बात भूलकर अपने काम पर ध्यान दो। तुम लोगों ने इतना जोर दिया कि मैंने बता दिया, वरना ये बात मैं रोशनी को भी ना बताती। अब शाम होनी थी और उन सबको शहर वापस जाना था। माँ, अब हम सब चलते हैं, आपसे मिलने जल्दी दोबारा आएंगे। तुम सब इस बात पर ध्यान मत देना और खूब मन लगाकर काम करना। वो सब शहर के लिए निकल जाती हैं। रोशनी, तुम्हारे गांव की कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर तो मैं भी गई थी, मगर मैं इसकी तह तक जाना चाहती हूँ। अंजलि, तुम तो जानती हो ना कि इसकी तह तक जाना खतरनाक हो सकता है। इसमें हमारी जान भी जा सकती है। जा नहीं सकती है, बल्कि पक्का है की जाएगी। आंटी जी ने क्या कहा था कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती। हम उसे परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उसे मोक्ष दिलाने की कोशिश करेंगे।
जिससे वो लोगों को परेशान करना बंद कर दे। हाँ, वो तो तुम्हारे मामा की बेटी है ना, जो इतनी जल्दी तुम्हारी बात मान लेगी और कहेगी हाँ बोलो अंजलि क्या करना है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ये कोई मजाक नहीं है। रोशनी, क्या तुम इसकी तह तक जाना चाहती हो? मैं इसकी तह तक नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो लोगों को परेशान करना बंद कर दे। देखा, रोशनी भी चाहती है। वैसे रोशनी, हम इसको अंजाम कैसे देंगे? कुछ सोचा है तुमने? ठीक है, जब तुम दोनों ने करने की ठान ली है तो मैं भी तैयार हूँ, पर जैसे ही मेरी जान पर बनेगी मैं भाग जाऊंगी। चल ठीक है, भाग जाना, पर हमारे साथ चलो। वैसे रोशनी, हम करेंगे क्या? और तुम्हारी माँ ने तो इसमें पढ़ने के लिए मना किया है, तो हम कैसे कर पाएंगे? हम पहले से गांव में जाएंगे ही नहीं। जब अमावस्या की रात को सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छिपे होंगे, तब हम गांव के अंदर जाएंगे। रात होने का इंतजार हम गांव की सीमा पर ही करेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ऐसे हम किसी को कुछ बताएंगे भी नहीं। वो सब प्लान करके अपने अपने काम में लग जाती हैं। और कुछ दिनों बाद अमावस्या का दिन भी आ जाता है। तुम दोनों को याद है ना कि आज हमें अपने प्लान को अंजाम देना है। तुम याद की बात कर रही हो, मैं एक पल के लिए भी ये नहीं भूली। मेरा आज इतना लंबा इंतजार खत्म हुआ है। ये कोई पिकनिक नहीं है जो तुम एक्साइटेड हुए जा रही हो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है कि क्या होने वाला है? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, ये कोई मजाक नहीं है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो जल्दी। वो सब छलावापुर गांव का रहस्य मालूम करने के लिए निकल जाती हैं। वो सब कुछ ही देर में छलावापुर गांव की सीमा पर पहुंच जाती हैं और रात होने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में सूरज डूब जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है और बिजली कड़कने लगती है। अब हमें चलना चाहिए। सब गांव वाले अपने अपने घर में चले गए होंगे। अब हमें उसी कुएं के पास जाना चाहिए। मुझे तो ये खौफनाक मंजर देखकर अब डर लगने लगा है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो। रोशनी की ये बात सुनकर अंजलि और प्रिया के पसीने छूट जाते हैं, मगर वो दोनों चुपचाप रोशनी के साथ कुएं के पास चली जाती हैं और उस औरत के बाहर आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ ही देर में वो औरत कुएं से बाहर निकल आती है। उसकी भयानक शक्ल देखकर तीनों बहुत डर जाती हैं। अरे वाह, इतने दिनों बाद तीन शिकार। आज मैं तुम तीनों को मौत की नींद सुलाकर अपने बदले की आग को कम करूंगी। आपको हमें मारकर क्या मिलेगा? हम आपको यहाँ नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप हमें मारना चाहती है तो मार दीजिए, पर पहले हमें अपनी समस्या बताइए। हम सब आपकी मदद पूरे दिल से करना चाहते हैं। आप हम पर विश्वास कर सकती हैं। हम सब आपका बुरा नहीं चाहते, बल्कि हम तो आपको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। उन सब की बातों का कुछ असर उस पर होने लगता है। देखिए, आप इतना सोचिए मत। आप हम पर विश्वास कर सकती हैं, और वैसे भी आप कब तक इस कुएं में रहेंगी? औरत उन सब की तरफ बढ़ने लगती है। उसको अपनी तरफ बढ़ते हुए देख वो तीनों बहुत घबरा जाती हैं। घबराइए मत, मैं आप तीनों को कुछ नहीं करूंगी। मुझे आप लोगों पर भरोसा है। मैं आपको अपना अतीत बताने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाती हैं। हाँ, बताइए, आपके साथ क्या हुआ था? 20 साल पहले मेरी शादी की रात अमावस्या की रात थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में कुछ लोगों ने मेरा जेवर छीनने की कोशिश की। जब मैंने उन लोगों को अपना जेवर लेने नहीं दिया तो उन लोगों ने मुझ पर चाकू से वार करके मुझे मार दिया और इसी कुएं में फेंक दिया। तब से आज तक मैं इसी कुएं में रहती हूँ। आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आपने भी बेकसूर लोगों के साथ सही नहीं किया। गांव वालों की इसमें क्या गलती थी जो आप इन्हें परेशान कर रही हैं? मेरे मन में अपने मौत का बदला लेने का जुनून सवार हो गया था। इसी वजह से मुझे समझ ही नहीं आया कि ये लोग तो बेकसूर हैं। मगर मुझे अब आप लोगों की बातों से समझ आ गया है। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस गांव को छोड़कर जाने। आप लोगों को मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है।
बल्कि मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे ये बात समझाई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो औरत छलावापुर गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और वो तीनों ये खुशी पूरे गांव वालों को सुनाती हैं और वो औरत के गांव छोड़कर जाने से वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। सच में तुम सब बहुत बहादुर हो। आखिर बेटी किसकी है? हाँ, बेटी तो आपकी है, मगर आपकी तरह डरपोक बिल्कुल भी नहीं है। इस बात से सब हंसने लगते हैं और उसके बाद से हर अमावस्या की रात आम रात की तरह होने लगती है। अब अमावस्या की रात को कोई भी बाहर आ जा सकता था।